फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। नमस्कार, जय जवाहर संगवारी हो। मैं दिलीप कुमार, आप देखा था मोर मितान चैनल। संगवारी हो, जैसे कि आप मन जानते हो, मैं लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के कला जगत से संबंधित कलाकार हो, चाहे गीतकार हो, कवि, साहित्यकार और गायक गायिका, लगातार आप मतलब मैं मिलवाते रहता हूँ मोर मितान चैनल के माध्यम से। तो आज हमारे बीच में ऐसे शख्सियत है जिन हमारे छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति ला अभी नहीं काफ़ी समय से बगराए के काम करा थे। हमारे बीच में है लोक गायिका पुष्पलता नेताम जी है, जो न केवल लोक गायकी के जो क्षेत्र में अपन काम करे है, बल्कि सुगम संगीत के बारे में भी काफ़ी काम करे है। और ये छत्तीसगढ़ी के अलावा भी हिंदी में बहुत सारा इसे जो है गाना गाया है। और छत्तीसगढ़ के बाहर मुंबई में देवानंद जी एक हर मन से काफ़ी प्रभावित रही से, और वो सब के बारे में हम चर्चा करबो विस्तार से। और गोट बात करथन हमारे बीच में आया है पुष्पलता नेताम जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है आप मन के मोर मितान चैनल में। धन्यवाद। हमारे दर्शक मन हाँ ये जानना चाहते कि आप मन के जो है ये जो संगीत के क्षेत्र में शुरुआत कैसे हुई आपके? संगीत के क्षेत्र में शुरुआत तो मोर बचपन से ही हो गई है। छोटे रहे तब से मैं गीत वगैरह गाता हूँ, मतलब गीत को छत्तीसगढ़ी नहीं, हिंदी फिल्मी गीत गाते रही हूँ बचपन में। ओकर बाद में फिल्मी गीत गाते तो जब 9th क्लास में रहे हूँ तब देवानंद जी आए रही से। अच्छा। हाँ, बेलाडीला में हम रहते। मोर जन्म तो रायपुर में हुए, पर पूरा बचपन मोर बेलाडीला किरंदिल में बीते। अच्छा। हाँ, वहीं मैं पढ़ाई लिखाई करे। तो 9वीं क्लास में रहे तब आए रही से देवानंद जी। तो मोर गाना बहुत सारा कैसेट वगैरह करवा के बोलते हैं, पहले से सुन चुके रही से मोर आवाज़। तो आवाज़ सुन के ही वो आयरिश प्रभावित होके मिले। हाँ। तो वो समय जब देवानंद जी आ रही से तो आपके घर में ही आ रही से? नहीं, घर में नहीं आ रही से। उस समय रेस्ट हाउस में रुके रही ने उनके साथ, मतलब अरविंद नेताम जी। अच्छा। और गोगी आनंद जो डायरेक्टर थे, वो दोनों। तो वो आ रही से सबले पहले वो कौन से गाना सुनाए रहो आप मन? मोर गाना चला थी, मैं कैसेट भेजे रहे हूँ माँ, ये दिल और उनकी निगाहों की साई। अच्छा। लता मंगेशकर के गीत। जब बोला घर में, जब वहाँ बेलाडीला पहुँची तो बोला रेस्ट हाउस में मुलाकात करे बार। तो मैं और मोर पिताजी दोनों रेस्ट हाउस गए, तो वहाँ मोरे गाना चला, इस कैसेट टेप में चला। अच्छा। तो पहचानती हो किसकी आवाज़ है, कौन गा रही है करके मोरे गाना चला रही से। आप जानती हैं कितनी मीठी आवाज़ है, भविष्य की आप पार्श्व गायिका बन सकती हैं, इतनी अच्छी आवाज़ है। और देखो हम वहाँ बॉम्बे से तुम्हारे लिए, तुम्हारी आवाज़ सुन के यहाँ तक आए हैं तुमसे मिलने के लिए। तो आप वो समय के देवानंद जी तो काफ़ी सुपरस्टार अभिनेता है। हाँ। तो वो समय जब आपसे वो मिले बर आए, आप लोग वो समय कैसे लगी, कैसे अनुभव रही से स्वयं सुपरस्टार आपसे मिले बर आए रही? हाँ, अब सुपरस्टार तो आ रही से भैया, बोला केवल गाना गाए बर आए और कुछ नहीं किया पिताजी के साथ। और वो गाना चला तो इसे, तो ये दिल और उनकी निगाहों की साई, लता मंगेशकर के यही गाना चलाती। फिर बोली ठीक है, दूसरे दिन फिर मोर पूरा ऑर्केस्ट्रा ले जाके 2 कैसेट ओला पूरा करके दिया, देवानंद जी समर्पित करा। और अपन पसंद से मोला प्रेम पुजारी के जो गीत है ना, रंगीला रे तेरे रंग में यूँ रंगा है, ये वाला गीत खुद फरमाइश करके गवाइस। और हरे रामा हरे कृष्ण पिक्चर के फूलों का तारों का सबका कहना है, ये गीत दोनों अपन पसंद से गवाइस। तो 2 लाइन दर्शक मन ला आप सुना देते हैं रिकॉर्ड। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। क्या बात है।
तो आप ये संगीत के जब क्षेत्र में आए हो तो कहा ये ला तो ये सजेशन दी इस मोला आवाज़ सुन के। फिल्मी गाना सब गाए थे पर सुर ताल के तो कोई ज्ञान नहीं है, सुर क्या होता है, ताल क्या होता है। अच्छा। है ना। ये तो वो खुद मोला मतलब मोर पिताजी ने सजेशन दी और मन कि ये हमारे मतलब भविष्य की ये पार्श्व गायिका बन सकती, इतनी अच्छा आवाज़, परंतु इसको सुर ताल में सीखने के लिए कहीं संगीत की शिक्षा लेना चाहिए। अच्छा। है ना, संगीत सीखना चाहिए ये अपन तरफ से। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय तो त्रिभुवन देव जो वहाँ के कांकेर के जो राजमहल के जो कुमार साहब वो खुद गाना कैसेट जो करके देवानंद ला भेजे रही से बॉम्बे, वो यहाँ के बस्तर के महाराजा ला पत्र लिख के मोर एडमिशन करावर खुद भी कर ली। अच्छा। भी बोले रही से जी। पत्र लिख के फिर तब ओकर माध्यम से मोर एडमिशन हुई वहाँ संगीत विश्वविद्यालय। तो आए तो नहीं कुछ संगीत के बारे में, मतलब केवल फिल्मी गाना लता मंगेशकर के, है ना। तो मैं वहाँ अपन ऑडिशन भी केवल लता मंगेशकर के गीत गा के दो, जो यूँ हसरतों के दाग मोहब्बत मिलो, ये गज़ल गा के, और मोर पिताजी के लिखे हुए गीत से माँ वसुंधरे तेरी गोद में स्नेह पा कोटि कोटि प्राण पले, पिताजी के लिखे हुए गीत रही से ओकर भी मतलब स्वर के महित कर रहे। अच्छा। हाँ, तो वो सब गीत गा के मोर ऑडिशन हुई और मोर एडमिशन हुई। जी। है ना। तो डायरेक्ट मध्यमा 3rd ईयर में मोर एडमिशन हुई और स्कूल में मैं क्लास 11th में पढ़ाते रहे। जी। फिर ओकर बाद BA और BA से लेके MA तक के पूरा खैरागढ़ में ही मोर ये शिक्षा वो है। और मोर गुरु ऋण है डॉक्टर अमरेश चंद्र चौबे जी। तो ये रही आपके तो ये हिंदी गाना के सफर मतलब सुगम संगीत के भी ये रही से गा। तो वसंत तिमोथी सर जो रही से वो पूरा मोर सुगम संगीत गज़ल भजन के गुरु मोर वही वसंत तिमोथी सर। जी। है ना। ओकर बाद जब वहाँ पे जब पढ़ के गया तो मोर जैसे पढ़ के निकले 82 में मैं कर रही हूँ MA पास कर रही हूँ। बालाडीला में मोर सर्विस हो गई, जैन स्कूल में मैं पढ़ाते रही हूँ। अच्छा। बचपन में वही स्कूल में, पर 86 तक के मैं वहीं रही, मतलब 86 ये 7 मार्च के मैं भिलाई में अपन ये फिर करें वहाँ से ट्रांसफ़र करवा लें। हाँ, वहाँ से यहाँ हो गए। का पिताजी 84 में रिटायर हो गए, फिर अपने घर आ गए रायपुर, है ना। तो बहन वाला लेके मैं रहे। तो फिर यहाँ पे लक्ष्मण चंद्राकर भैया के मतलब ये से मोर यहाँ भिलाई इस बात में नौकरी लगी। तो अभी तक रहे हो और 2018 में रिटायर हो गए जून में, है ना। तो 86 से लेके 2018 तक में यहाँ पे BSP में नौकरी करें जी। हाँ, और 82 से लेके 85 तक के समय बालाडीला में अच्छा सर्विस करें। तो अभी आप मन अभी एक जिक्र करे रहो कि आप खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में आप जब पढ़ाते रहे उस समय शायद ममता चंद्राकर जी आपके रूममेट रही से कुछ तो हर बारे में हमारे दर्शक से साझा करना चाहो। जब मैं 2nd ईयर में रही हूँ तब ममता चंद्राकर के एडमिशन हुई। अच्छा। है ना। तो हम दोनों फिर क्लास फेलो भी है, रूम पार्टनर भी है ना, और अच्छी सहेली भी। जी। तो आप मन वहीं से आप मन के मतलब आप छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ी तो मैं नहीं गाते रही हूँ, है ना। तो ममता चंद्राकर उनका घर यहाँ पे दुर्ग में मिल पारा में उनका घरी से समर्पण भवन, उनके पिताजी दाऊ महासिंह चंद्राकर, है ना, उनका सोना अभियान संस्था रही से। अच्छा। हाँ। तो वहाँ अब अपन साथ मोला खैरागढ़ से अपन घर राइस और वहाँ लाके मोला छत्तीसगढ़ी गीत उनके संस्था से मैं सीखे। अच्छा। ओकर पहले मैं नहीं जाना था छत्तीसगढ़ी गीत, केवल फिल्मी गाना। तो वहीं मैं ये छत्तीसगढ़ी गीत गाए और मोर पहला प्रोग्राम टाटा में हुई, सोना अभियान के कार्यक्रम। हाँ, टाटा कार्यक्रम हुई। और ओकर बाद में कई साल तक के वही ममता के साथ तो पढ़ाते रहे ना, तो उकरे सोना अभियान में ही मैं जुड़े रही हूँ कई साल तक के गायिका। और लोरी चंदा करके एक नाटक
री से। वो नाटक के भी मेन गायिका मैं और ममता चंद्राकर ही हैं, अच्छा, लोरिक चंदा के। काफ़ी आए पहले ये टीवी में आए, आकाशवाणी में तो काफ़ी देखा में और आकाशवाणी में भी हम दोनों, यहाँ रायपुर के आकाशवाणी में छत्तीसगढ़ी गाना हम दोनों की, रंग झाझर भौजी के डूमर माला, तो जरगे मंझनिया के घाम हो, तोर मंदरी में घुनघुना बाजे, ऐसे सब गाना सब हम एक साथ गाए। छत्तीसगढ़ी में एक आध गाना हमारे दर्शक मन तो पेश कर देते हो तो वही जो गाए हम तो उसको। हाँ, हरेली एक संस्था फिर बनी नाटक, है ना, लोरिक चंदा की बात, हरेली जेकर निर्देशक लक्ष्मण चंद्राकर जी हैं, है ना। तो ये के गायिका मिहिर, मेन गायिका गायक में मिथिलेश साहू भैया। अच्छा। हाँ, तो हर साथ भी आप काम कर रहे हो अभी? मिथिलेश साहू भैया के साथ वो रही से में गायक और मैं रही हूँ गायिका, मेन गायिका। हरेली नाटक ओकर 1 घंटा के ये भी बने ना, पिक्चर भी बनी हरेली नाटक के, ओकर पोड़ में हुए कर शूटिंग। तो बाघ रोइला डोगरी गरजेला, ये हरेली के फेमस गाना। आप मन के ये ओरिजिनल हरे? हाँ। तो बिल्कुल दर्शक मन के बीच में। बाघ रोइला डोंगेरी गरजेला, बाघ रोइला डोंगेरी गरजेला, री लो रेला रेला री लो रेला रेला। क्या बात है। तो आप मन के जो ये संगीत के जब क्षेत्र में आओ, कला संगीत के छत्तीसगढ़ी, हिंदी से कन्वर्ट होकर आप छत्तीसगढ़ी में आओ, तो लगातार एक के बाद एक आप एक के बाद एक, फिर ओकर बाद गमतिहा एक नाटक रही से, जेकर निर्देशक दीपक चंद्राकर जी रहे ने। हाँ, उनकर संस्था में भी देखा। अच्छा। बड़ा मजा आगे संगी, आज के गवई में बड़ा मजा आगे, बड़ा मजा आगे संगी, आज के गवई में बड़ा मजा आगे, ऐसे ये सब गीत गम्मतिया के गाना। जी। हाँ। तो वो समय के गवई, अब के गवई कब तक मजा आते हैं, आप कैसे लगते अभी के समय के, वो आप जब गाते रहो समय के, अभी के संगीत के क्षेत्र कैसे देखते हो? अब तो बहुत अलग प्रकार के हो गया हमारे समय के, वो कई सालों के बाद तो परिवर्तन संगीत भी ना, बच्चा मन जो आजकल के गाते थोड़ा अलग स्टाइल से गाते, और ये हमारे मन के ओरिजिनल। अच्छा। ओकर बाद यहाँ ये रिसाली के संस्था हुई लोक मंजरी। जी। लोक मंजरी के भी मेन गायिका मैं। अच्छा। लोक मंजरी संस्था की ओमा एक देवारी नाटक रही से। जी। तो देवारी नाटक भी मोर फेमस गाना रही से, मुर मैयारू हा बहिनी झाके नहीं वो खेती बारीला बहिनी देखे नहीं वो घर दुआरीला, ये गाना बहुत फेमस है। आप मन के जो वाकई में वो समय जो दौर रहे थे में हम जितना भी गीत संगीत सुनते हैं, वाकई में माटी की खुशबू नज़र आते एकदम। तो अभी आप वर्तमान जो समय चला थे, उसमें काफ़ी हम देखते हैं नवा मतलब गायक गायिका हो चाहे कलाकार मन में आए हैं, वो मन ला आप मन का कहना चाहो, का संदेश देना चाहो अभी के जो युवा पीढ़ी मन ये क्षेत्र में आना चाहते हैं? मतलब नहीं तो ये पुराना गायक गायिका से ही तो प्रेरणा लेके बच्चा हमारा आगे बढ़ा था ना, और अपन ज़्यादा अभी तो सब बहुत सारे बच्चा सीखा थे संगीत के क्षेत्र में, बहुत सारे बच्चे आ गए है ना। तो वो अपन ये लाभ कला ला आगे बढ़ाएं और ओमा नया चीज़ के अपन ये करे, बढ़ोतरी करे, है ना, नया चीज़ ओमा डाले, है ना। तो अभी वो ददरिया है, कर्मा है ना, सुआ है, ये तो कई प्रकार से अभी ऊपर गीत बन गया। अच्छा उभर के आना चाहिए, उभरत है बच्चा मन कला के क्षेत्र में। और अभी साधन भी बहुत है जी। पहले तो साधन कम रही से, है ना, अभी तो ज़्यादा ही साधन हो गए हर प्रकार के म्यूज़िक के। तो अभी आप मन के जो है कहे जाए तो बहुत सारा आप मन रेडियो में आप मन के आकाशवाणी बहुत प्रस्तुति हुआ है। हाँ, आकाशवाणी में मैं सुगम संगीत गाते रही हूँ, गीत गज़ल भजन, ओकर मैं ऑडिशन पास कर रही हूँ जी। और ये छत्तीसगढ़ी तो दूरदर्शन में है ना, सुगम संगीत भी दूरदर्शन में मगर आए, दिल्ली में रिकॉर्डिंग हो रही थी दूरदर्शन में। तो मोरसर रही से जो
ये तिमोथी वसंत तिमोथी सर, उनका साथ में गा रही हूँ दिल्ली में गज़ल वगैरह के मोर कार्यक्रम है। अच्छा। दूरदर्शन से। जी। कितने मौसम बीत गए हैं सुख दुख की शहनाई में, सैकड़ों आँखें जाग रही है क्यों मेरी तन्हाई में। अच्छा, आप बता रहे हो कि आपके पिताजी शायद आपके जो है आपके जो गाना भी लिखा है। हाँ, मोर पिताजी गीत लिखा है। ये क्षेत्र में आप काम करो तो आपके घर वाला पूरा सपोर्ट रहा है मतलब? हाँ, जब मैं बचपन में गात रहे तो सब मोर पिताजी ला छोटे रहे मैं चुके तो क्लास 4 से मैं स्टेज कार्यक्रम में। अच्छा। हाँ, क्लास 4 में रहे तब से मैं स्टेज कार्यक्रम दी। स्टेज आपके खुद के स्टेज पर? और पहला गाना मोर रही से स्टेज में, बहारों मेरा जीवन भी संवारो, कोई आए कहीं से, कोई आए कहीं से, यूं पुकारो बाहर। ये मेरा पहला गाना। अच्छा। स्टेज में। स्टेज में मतलब हाँ। ये स्टेज परफॉर्मेंस आप बचपन से मतलब कर? बचपन से दे था। मोर मामा जी मतलब सबसे पहले स्टेज में जो ले जाने वाले और प्रोग्राम दिलाने वाले RS मंडावी जी। हाँ, वो मेरे मामा है, उनके ये से मैं स्टेज पे आई हूँ और इतना पब्लिसिटी। अच्छा। बचपन से तो सब मेरे और पिताजी ला सब कोई बधाई दे कि आपके बेटी इतने अच्छा गाते, बहुत अच्छा आवाज़ है ना। तो वहाँ के जो NMDC प्रोजेक्ट में तो सब पूरा जतका वहाँ के ऑफिसर्स वगैरह सब मतलब बहुत ये रही ने बहुत पसंद करें, तो सब बधाई दे पिताजी ला। तो पिताजी के अंदर एक प्रेरणा जागी कि जब मोर बेटी इतने अच्छा गाते हैं सब कोई मोला बधाई दे तो जरूर मोरो अंदर कोई बात होई जो छुपे होई, है ना। इस प्रकार से होकर अंदर एक प्रेरणा जागी मोर गीत ला सुन के और सबके कहे से, तो मोर पिताजी गीत लिखना शुरू करी। अच्छा। तो सबसे पहला गीत वो लिखी बैला डीला के पूरा ओकर पैरोडी में, मुझे रंग दे बसंती चोला के ट्यून में एक गीत लिखी पूरा वहाँ के वर्णन बैला डीला के। अच्छा। है ना, मुझे ले चलो बैला डीला, मुझे ले चलो बैला डीला होए, ले चलो बैला डीला, मुझे ले चलो बैला डीला। ये गीत में पूरा बैला डीला के वर्णन लेखन है ना। इस डीले पर लाह इश्क का छुपा टूट भंडार है, जिसे खरीदने को जापानी नागानो तैयार है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का सौदा सुनकर बोला, मुझे ले चलो बैला डीला। ऐसे गीत। क्या बात है, आपके वाकई में स्वर की अगर बात करें तो आप वाकई में काफ़ी सभी मधुर स्वर है आपके, लगातार आप उनके नहीं फिर भी अभी आप ये समय में भी वाकई में आपके वाकई में सुरीला आवाज़ है आपके। तो आपके जन्म मतलब बैला डीला में हो है? नहीं, मोर जन्म स्थान रायपुर। अच्छा, लेकिन जन्म स्थान रायपुर है, परंतु मोर सारा बचपन बैला डीला बीत का पिताजी के NMDC में सर्विस जी। हाँ, तो क्लास 4th में जब पढ़ते हैं तब से मन बैला डीला जी। हाँ, 67 से। अच्छा 67 से बैला डीला। तो बचपन से संगीत के क्षेत्र में आपकी रुचि है कहे जाए तो? बचपन से भैया मैं तो जाना तो तब से कब से गांव तो नहीं बड़ा पता, छोटे से तो अपने अपन से गांव के थे। तो एक पिक्चर रही से ना, गाइड पिक्चर। अच्छा। तो छोटे से रहे हो तो हमारे तरफ गुड्डी गुड्डा शादी नहीं करती, पुत्री पुत्रा। हाँ, तो शादी करे तो टिकावन पैसा है। तो माँ बाबू जी लोग बोले पिक्चर जाएंगे कि है ना, तो पिक्चर गए न भैया वहाँ। तो गाइड पिक्चर लगे रहा जयराम टाकीज देवानंद। हाँ, गाइड पिक्चर जयराम टाकीज में लगे, वो पिक्चर देख के आए। अब उस ज़्यादा तो माने बोले वोले भरे कर नहीं आए,
तो अब होटल एक ठो यादव मन के एक ठो होटल इस ओकर सामने में टेबल में से लेट के गाता रहे मेरा दिल गाना। अब वो शब्द तो नहीं मानो तो सर्राटा रहे मेरा दिल गा तब वो जो नाना कहा होटल वाले ला तब हमार मोर माँ के नाम शांति आ तो शांति देख तो तोर बेटी मोर होटल के आगू में बैठ के सर्राटा रहे मेरा दिल की गावा देखते तोर बेटी ला और नाना जी माला मतलब मैं जाना नहीं मैं कब के गा था छोटे से रहे तो हम सियावा नगरी तरफ रहे मोर पिताजी री से तो ऐसे आंगनबाड़ी वगैरह में जाते नहीं छोटे वही जात वहीं भी कुछ भी ऐसे 3-4 साल के रहे हूँ कुछ भी बोला गवा दे गुरु जी हाँ अब बैठ के अपन गुनगुना दे गा दे वहाँ पे स्कूले में लेके जाए तो हाँ गा देते रहे गा दो ताकि सो जाओ तो भी सुला भी दे छोटे से तब से मतलब मैं नहीं जानो कि मैं कौन कतेक साल से मैं गा अच्छा तो अभी भी गाते छो अभी भी उम्र हो गए फिर गाते छो है ना। अभी वर्तमान में क्या करते हो आप? वर्तमान में अभी कोई अभी ये नहीं बस यही प्रोग्राम वगैरह कहीं होते थे देखे जाता कोई जजमेंट के लिए बुला देती है चल देती है ना। अभी जैसे जात हूँ वर्तमान में अभी आप मन के रहना कहाँ होते? अभी तो मैं दुर्ग में ही हूँ तीसरी घर में। तो एक तरह से हम कहान तो हमारे छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े कलाकार मन के साथ आप मन काम करे हो। हाँ तो बड़े बड़े कलाकार दीपक चंद्राकर भैया के लोक मंजरी में और फिर तो बता ही चुके हूँ कर गमतिया में तो सोना अभियान भी हम एक साथ रहे हैं है ना। और हरेली में है ना ये और मिथिलेश साहू भैया तो हम सब कोई मिलजुल के एक साथ ममता चंद्राकर एक साथ मिलजुल के आप काफ़ी साल लगातार काफ़ी बहुत सारा ऐसे लोकगीत गाए हो मंच में लगातार प्रस्तुति दे हो अब आपके कैसेट भी में रिकॉर्डिंग हो है। हाँ कैसेट तो आपके इतना सारा जब गाना गाओ तो आपके एक आध एकदम पसंदीदा गाना हो ही जो छत्तीसगढ़ी में एकदम जो आपके दिल के करीब हो ही दर्शक मन से अगर साझा करना चाहो तो? और एक तो लोक मंजरी में गीत जैसे कोयली वाला जी है ना वो भी मोरे गाए लोक मंजरी संस्था के वो मोरे गाए गाना ओरिजिनल गाना है ओरिजिनल। हाँ अच्छा 2 लाइन दर्शक मन से। कोई लीला गा हो कोई लीला गा काबर कोई लीला कागा बन माँ विपत पर गे कोई लीला काबर कोई लीला कागा बन माँ विपत पर गे कोई लीला। जी काफी वाकई में कोयली के कोयल के तरह ही आपके स्वर है कहे जाए तो ये गीत गाए हैं। और आप जैसे कि बताया हो कि सबसे पहली प्रस्तुति आपने टाटा में दे हो झारखंड के। हाँ तो वहाँ आप प्रस्तुति दे तो कौन से? वो गीत में भैया भूषण चंद्राकर भैया जी ने लक्ष्मण चंद्राकर के बड़े भाई ओकर साथ गाँव में ही गाते वाला गुड़मरपुर शहर के बिछिया जोगनी कैसे चमके टिकुलिया आनी बानी के गीत सुना के तोला मैं मोहाले होना ये मोरी संगी में तोला अपन बना ले होना ये गीत। अच्छा तो सोना बिहान में ये गात रही हूँ। अच्छा। और ऊपर टाइटल सॉन्ग गात रही हूँ मैं सोना बिहान के। पूर्व दिशाले दिखे सूरज नारायण नारे सुवन के आवत हो ही सुनेहा बिहान नारे सुवना के आवत हो ही सुनेहा बिहान। ये गीत मैं आकाशवाणी दिल्ली से भी गाया जी ये प्रसारण हो रही। तो आप काफी समय तक सोना बिहान यानी कि ममता चंद्राकर हाँ, सोना बिहान संस्था से मैं काफी समय तक जुड़े। जी हाँ तो आप शुरुआत मोर वही संस्था अच्छा छत्तीसगढ़ी जी गीत में। तो आपके ममता चंद्राकर जी अच्छा मतलब अच्छा सहेली हो आप मन। हाँ। रूममेट रहे हो एक आध रूममेट रहे हंसी ठिठोली वाला एक आध किस्सा हमारे दर्शक मन से साझा करना चाहो आप दोनों सहेली मन के। हंसी ठिठोली वाला का सुना ओकर पिताजी के सिखाए हुए एक गीत है तेला बतात मन गाते
12,000 के टोकन लहंगवा है रे, जे मानव के बुलाक, जे मानव के बुलाक, पहिरन वाली रसीली, जान मारे हमार, जान मारे हमार, पहिरन वाली रसीली। ये उनकर पिताजी के सिखाए जी जी। ये गा रहे हूँ। सुलूम सपेटा छपक नरवार दिया बारे तरात, डोंगरगढ़ मेरे अलबेला गजामु, निकल बन मेरे तोला भालू कुदा बैरे दोस्त, गोला रे गोला चांदी के गोलार महानदी उतर गे, रानी के डोलार नित्य सुलूम सपेटा छपक नरवार दिया बारे तरात, डोंगरगढ़ मेरे अलबेला गजामु, निकल बन मेरे तोला भालू कुदावे रे दो। ये पिताजी जुमर दाऊ महासिंह चंद्राकर ममता के पिता, उन्हीं के सिखाए वो गीत। अच्छा, गात रहे वेला। जी जी। हाँ, तो लगातार आप मंच हाँ, में ये हाँ लोरिक चंदा में वही लगा। जी जी। हाँ, भैया के साथ मिथिलेश भैया के जी जी। ये गीत रीस मोर फेमस। सुनील सोनी के साथ मोर करे थे इशारा, है ना। अच्छा। ये कैसेट बने हैं उत्तम तिवारी जी के निर्देशन में, और उनका साथ उत्तम तिवारी के साथ भी मैं गा रही हूँ। ये मोर रामा मोर कैसेट। अच्छा अच्छा। हाँ, ये मोर एल्बम बने कैसेट। तो अभी जो आप संगीत के जो क्षेत्र में आपके जो ये योगदान है, लगातार आप संगीत के क्षेत्र से जुड़े हो, अभी भी जुड़े हो कहे जाए तो। का बार आप मन अभी जजमेंट कर भी जाते हो, शायद कि आपके बुलावा थे तो जज के रूप में भी आ जाते हो, जो संगीत के क्षेत्र में रहते। ये सब क्षेत्र में आओ, आपके प्रेरणा स्रोत कौन ला मानते हो? प्रेरणा स्रोत या मतलब एक तरह से कहा जाए तो गुरु कौन ला मानते हो ये सब क्षेत्र में आपके? ये छत्तीसगढ़ी में। हाँ। मैं तो सोना भी संस्था ली मानू का, वहीं से तो आके मैं छत्तीसगढ़ी गीत सीखे हूँ। जी जी। तो मैं वही ला अपन गुरु मात महासिंह चंद्राकर जी। जी जी। हाँ, वही ला मैं अपन गुरु मानता हूँ छत्तीसगढ़ी क्षेत्र जी जी। और ओकर बाद में जो बाद में और प्रैक्टिस ये हुई तो दुर्वासा टंडन जी है, ओकर से फिर मोल बहुत मतलब छत्तीसगढ़ी गाना के बारीकी जो है ओकर से मोला मिली, है ना। उनकर निर्देशन में कई गीत, ये कोयली ओकर निर्देशन ओकरे लिखे हुए गीत है। तो आप मन ये वो गात रहे हो? हाँ, ओरिजिनल ये गात रहे। तो अभी हमारे मोर मितान देखिए, दर्शक मन से आप का कहना चाहो, का संदेश देना चाहो दर्शक मन ला, अभी के जो छत्तीसगढ़ी कला संगीत के क्षेत्र में दर्शक मन से आप क्या कहना चाहो? बहुत आगे बढ़े, बहुत आशीर्वाद है बच्चों को, है ना, इस क्षेत्र में और मतलब आगे बढ़ें और दूसरे बच्चों जो पुराने हैं उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ें। बहुत बहुत आशीर्वाद है ना, यही कहना चाहूँ भाई बच्चा मन ला, और आगे बढ़े अपन क्षेत्र में और विकास करें। तो संगवारी हो, ये रही हमारे बीच में पुष्पलता नेताम जी, लोक गायिका, सुगम गायिका, जेकर छत्तीसगढ़ी कला संगीत में काफ़ी योगदान है। रेडियो में, आकाशवाणी में काफ़ी घर गाना मन आए, सोना बिहान, लोक मंजरी, लगातार बड़े बड़े कलाकार मन से, बड़े बड़े सांस्कृतिक संस्था से जुड़े रही से, और काफ़ी प्रसिद्ध इखर गाना है बहुत सारा जो है आप मन सुने ही हो रेडियो में। तो इखर से हमन गोट बात करे हन संगवारी हो। आशा करत हूँ आप मन ला ये गोट बात अच्छा लगी सोही, और अच्छा लगी सोही तो हमारे ये वीडियो ला आप मन जरूर लाइक और शेयर जरूर करो। और अगर ये वीडियो ला आप मन हाँ यूट्यूब में देखा हो तो मोर मितान के यूट्यूब चैनल है आप मन सब्सक्राइब जरूर कर दो। और फेसबुक में देखा हो तो मोर मितान के फेसबुक पेज ला आप मन लाइक कर देना है। ऐसे और नवा कला जगत से जुड़े हस्ती मसी में आप मतलब मिलवात रहूँ। अभी के लिए मोला दा विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।